पिछले 15 से 20 साल में ह्यूमन बीइंग्स ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किया है और इसके रिजल्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि पहले 20 से 25 साल 30 साल पहले जो लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे वो चीज़ें आज हमारी लाइफ का पार्ट हैं। तो ये चीज़ें क्यों की जा रही हैं? इतनी प्रयोग, इतनी कोशिशें, इतने एडवांसमेंट, इतने इनोवेशंस, ये सारे प्रयास इसीलिए किए जाते हैं जिससे ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग बनी रहे, लोग एक दूसरे से जुड़े रहें और वननेस को फील करें और एक्सपीरियंस भी करें और ओवरऑल पूरी धरती पे खुशहाली रहे, इंसान सारे खुश रहें। लेकिन क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्या सच में हम लोग खुश हैं? क्या सच में हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं? क्या हम उस वननेस को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो इसका जवाब आपको ना ही मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कलेक्टिव ह्यूमन फंक्शनिंग में कुछ ग्लिचेस हैं। आज उनमें से ही कुछ ग्लिचेस को हम हाईलाइट करेंगे अपने 3 कंपैरिजन्स में। तो पहला कंपैरिजन हमारा है क्राउड और सॉलिट्यूड। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी पास्ट में इन्वेंटर्स रहे हैं, साइंस से जुड़े हुए लोग रहे हैं, आर्ट्स से जुड़े हुए लोग रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए लोग रहे हैं, जो भी जीनियसेस रहे हैं, मास्टर्स रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी करा है लाइफ में, इन सारे लोगों को अकेले रहना ज़्यादा पसंद रहता था। चाहे आप कितनी भी स्टडी करें आपको यही समझ आएगा, चाहे वो आइंस्टाइन हो, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, चाहे वो रामाकृष्ण परमहंस हो, कोई भी हाई लेवल का आदमी जिसने कुछ बढ़िया करा है, उन लोगों को सॉलिट्यूड में रहना ही पसंद था, अकेले रहना ही पसंद था। वो अकेले जीते थे, होते थे उनके लाइफ के और भी लोग उनके पार्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि वो पूरे टाइम भीड़ में बैठे हैं, पूरे टाइम लोगों में बैठे हैं, क्राउड में बैठे हैं पूरे टाइम और बहुत ज़्यादा पार्ट उनका लोगों के बीच जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था, बल्कि वो अपनी मेडिटेशंस करते थे, अपने इन्वेंशंस में काम करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जब वो अकेले सॉलिट्यूड में रहते हैं, जीते हैं जब वो उसे, तब उन्हें हायर पावर से और इस कॉस्मोस के साथ अपना कनेक्शन सच में फील होता है। और आइंस्टाइन ने भी ये बात कही है कि मैंने भगवत गीता को आधार बनाया है अपनी सारी खोज और अपने सारे प्रयास के पीछे का। तो हो क्या रहा है भगवत गीता पढ़ने से? आइंस्टाइन जब ये कह रहे हैं वो यही है कि स्पिरिचुअलिटी का टच आपके जीवन में आने लगता है, आपके जीवन में सॉलिट्यूड आने लगता है। भगवत गीता और कोई भी आप स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि सॉलिट्यूड में जीने में कितना मज़ा आता है और धीरे धीरे कितनी रियलाइजेशंस होती हैं, अपनी कितनी डेवलपमेंट होती है हमारी लाइफ में। तो ये तो है सॉलिट्यूड। और दूसरी चीज़ जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो है क्राउड। ज़्यादातर लोगों को आजकल क्राउड में रहना पसंद है, ग्रुप्स में, भीड़ में, चलती फिरते शहरों में, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा केओस होता है। लेकिन इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा लोगों में ही बैठें, हमेशा लोगों के बीच टाइम स्पेंड करें, क्योंकि भीड़ भक्कड़ में लोगों के बीच और ग्रुप्स में रहने से सबकी फ्रीक्वेंसीज मिक्स होती हैं, काफ़ी केओस रहता है और काफ़ी इनसिग्निफिकेंट टॉक्स होते हैं, कोई मतलब नहीं होता उन बातों का। हालांकि हमारी खुशी के लिए वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन पूरा पार्ट जो है हमारी लाइफ का अगर हम उसको दे देंगे कि मतलब मैं तो दोस्तों में ही रहूँगा, फैमिली मेम्बर्स में ही रहूँगा, ग्रुप्स में ही रहूँगा, तो रियल ग्रोथ मैं कहूँगा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जो जीनियसेस होते हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं वो सॉलिट्यूड में रहना पसंद करते हैं, जिससे वो अपने इनर एक्सपीरियंस को, अपनी इनर जर्नी को पूरी तरह जी सके और वो उसे पूरी तरह महसूस भी कर सकें, जो करने के लिए शांति की ज़रूरत होती है। आपने सुना होगा शांति में जब इंसान बैठता है तब उसे काफ़ी कुछ रियलाइज़ होने लग जाता है एक पॉइंट के बाद। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारा जो इंटेलिजेंस है, वो एक एंटीना की तरह है और ये कॉस्मोस का जो सोर्स है वो, उससे हमें सिग्नल्स मिलते हैं, उसी को हम इंट्यूशन कहते हैं। हमारी इंट्यूशन भी तभी पावरफुल रहती है जब हम सॉलिट्यूड में रहते हैं, अकेले वक्त गुजारते हैं। इसीलिए सबसे बड़ा ग्लिच ये है पहला कि लोगों को अकेले टाइम गुजारना ही नहीं आता, अपने साथ लोग बैठ ही नहीं सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत से लोग होने चाहिए मज़े के लिए, खुशी के लिए, लेकिन रियल खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप सॉलिट्यूड में रह के अपने कैरेक्टर को, अपनी इंडिविजुअलिटी को और अपने अंदर की पूरी रियलिटी को रियलाइज़ करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे।
अब आते हैं हमारे दूसरे कंपैरिजन पे, जो कि है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के बीच में। स्पिरिचुअलिटी एक सोर्स ओरिएंटेड रियलिटी है जिसे हम एक्सपीरियंस करने की और जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिलीजन जो है वो एक गाइड है जिससे हम स्पिरिचुअल रियलिटी को समझ भी सकें, एक्सपीरियंस भी कर सकें और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे भी बढ़ सकें। लेकिन ग्लिच क्या है यहाँ पर कि लोग रिलीजन को एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने रिलीजन को ही मेन आधार बना लिया है अपने जीवन का और स्पिरिचुअलिटी को रिप्लेस कर दिया है। तो अब दिक्कत ये आती है कि स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, आप लोग सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करते हैं और तब आप उसे सच मानते हैं। जब आपके एक्सपीरियंस में वो चीज़ आ जाती है तब आप उसे अपने जीवन में उतारते हैं एक सच्चाई के रूप में। लेकिन रिलीजन कहता है कि आप किसी की कही सुनी लिखी बातों को सुनते हैं, जानते हैं और उसी को अपना विश्वास बना लेते हैं, उसी बात पे आपका विश्वास टिक जाता है और उन्हीं बातों को आप अपने जीवन में इंक्लूड और इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा ग्लिच ही यही है कि आप रिलीजन को रिप्लेस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से। रिलीजन एक गाइड के रूप में आप ज़रूर रख सकते हैं, उसमें आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तरीके सीख सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जिस दिन आपने ये सोच लिया कि रिलीजन ही सब कुछ है और स्पिरिचुअलिटी एक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, उस दिन से दिक्कत शुरू है। तो मेरे हिसाब से तो स्पिरिचुअलिटी को कभी भी अपने जीवन से आप हटा नहीं सकते, उसे तो आपको लाना ही होगा अगर आपको सच में अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है तो। लेकिन रिलीजन को आप यूज़ ज़रूर करते रह सकते हैं अपनी रेफरेंस के लिए और अपनी गाइडेंस के लिए। अब आते हैं हमारे तीसरे कंपैरिजन में, जो है थिंकिंग और प्रेजेंस। प्रेजेंस का क्या मतलब होता है? एकर्ट टोल ने अपनी पावर ऑफ नाउ जो बुक उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि नाउ ही सब कुछ है। मतलब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि नाउ, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, यही एक्चुअल रियलिटी है। पास्ट तो कभी था ही नहीं। उनका ये कहना है कि पास्ट कभी नहीं था, ना फ्यूचर कभी होगा। जो पास्ट था वो भी उस पल का नाउ था और जो प्रेजेंट है वो इस पल का नाउ है और जो फ्यूचर होगा वो फ्यूचर का नाउ होगा। लेकिन उस पल में वो हमेशा नाउ ही होगी जो रियलिटी होगी आपके जीवन की। इसीलिए प्रेजेंस के बारे में उन्होंने बात करी है कि ये जो नाउ है, जो रियल डायमेंशन है, इसमें पूरी तरह इंसान प्रेजेंट रहे, अपनी इनर रियलिटी को भी अनुभव कर सके, एक्सटर्नल रियलिटी में भी अपनी पूरी फोर्स के साथ अपने एफर्ट को कर सके। तो ये सब तभी होता है जब प्रेजेंस होती है पूरी तरह। लेकिन क्या रोकता है हमें इस प्रेजेंस में रहने से? वो है थिंकिंग। ये सबसे बड़ा ग्लिच है आज की ह्यूमन रियलिटी का कि लोग पूरे दिन सोचते रहते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं वो उसे पूरी तरह करते ही नहीं है, मेडिटेशन की तरह करते ही नहीं है। वो बस सोचते रहते हैं, अपनी थिंकिंग में लगे रहते हैं, अपने लूप्स में फंसे रहते हैं दिमाग के, और इस वजह से वो कभी पूरी तरह प्रेजेंस में रह नहीं पाते। यही तीसरा ग्लिच है। सोचना बंद करना पड़ेगा आपको। पूरे टाइम आप सोचते नहीं रह सकते। सोचना, दिमाग एक टूल की तरह यूज़ होगा। आपको वक्त आने पे सोचना भी पड़ेगा। कई काम ऐसे होंगे जिनमें आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन पूरे टाइम आप सोचते नहीं रह सकते। इसके लिए मेडिटेशन बेस्ट टेक्निक है जिससे थिंकिंग से धीरे धीरे आपको अपने ब्रेन को आप एक टूल की तरह यूज़ कर पाएंगे। मेडिटेटिव टेक्निक्स लाइए अपनी लाइफ में, थोड़े नेचर में टाइम स्पेंड करिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिससे आपको इस प्रेजेंस पर अपने काम करने को मिलेगा और आप धीरे धीरे थिंकिंग को थोड़ा कम कर देंगे और प्रेजेंस ज़्यादा हो जाएगी। और जब ऐसा हो जाएगा तब आप सच में एक फुल फ्लेजेड जीवन जी पाएंगे और मज़ा आएगा आपको जीवन को जीने में।